अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ खान बेस्ट डील से आज आपके सामने एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। लोगों से तो आपने अंदाजा लगा लिया कि गाड़ी होंडा की है, जापानीज है, लेकिन गाड़ी कौन सी है? एक नई गाड़ी है जिसको बताने से पहले मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगा कि गाड़ी का नाम गेस करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, तो आपका टाइम खत्म हुआ जाता है। ये है होंडा की एन वैन। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि ये एन बॉक्स है क्योंकि इसकी शेप उसी तरह बॉक्स की तरह ही है, बट ये एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज व्हीकल है, जिसको बज़ाहिर देखने में तो लग रहा है कि एक बॉक्स है या एन बॉक्स की आप इसको कह लेंगे सिस्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और बहुत ही लग्जरियस है। ठीक है, कई लोग इसके बारे में ये सोचते हैं या कोई नई गाड़ी देखते हैं जब प्लीज यार इसकी मार्केट नहीं है, इसकी वर्थ नहीं है, ये गाड़ी सेल नहीं होगी, इसकी रीसेल में मसला है, ऐसे है वैसे है। एक्चुअली बात पता है क्या है, रीसेल मार्केट में जब गाड़ी आती है तब उसकी बनती है। ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि एक जो मैन्युफैक्चरर है वो जब एक चीज को डिजाइन करता है या एक गाड़ी को डिजाइन करता है तो डिजाइन करने से पहले वो ये नहीं सोचता कि गाड़ी आया बिकेगी या नहीं, वो चीज को मार्केट में उतार देता है। फिर चॉइस के ऊपर जैसे जैसे आप यूज करते हैं आपको पता चलता है यार इसकी मार्केट में ये वर्थ है, इसके अंदर ये फीचर्स मिलते हैं, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो फिर आप उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसको परचेज करते हैं और आगे भी रेकमेंड करते हैं। सेम इसी तरह मैं कहूँगा कि ये होंडा एन वैन है। ठीक है, आपको बज़ाहिर पाकिस्तान की मार्केट में तो बहुत कम नजर आएगी, लेकिन इसके जैसा डब्बा कुछ कोई भी नहीं है जिसने पूरी मार्केट को कम्पीट किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ होंडा एक्टिव की जो इसमें आता था, होंडा होपियो आता था, जैसे उनकी मार्केट एकदम बूम की गया था उनकी मार्केट का, होंडा वेमस आया था, बहुत ज्यादा नजर आता था मार्केट के अंदर। सेम इसी तरह ये होंडा एन वैन है, तो इसको भी लाजमी आप बाय करें। और इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भरपूर फीचर्स है, ये जेन्युइन एमपीवी है जिसको आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं गाड़ी के रिव्यू की। फ्रंट ग्लास की सबसे पहले बात करें। यहाँ पे कैसी खूबसूरत बात है कि हर छोटी से छोटी गाड़ी है उसके अंदर भी आपको रडार मिलता है। यहाँ पे आपके पास रडार आ गया सिंगल सेंसर के साथ, वाइपर्स, बोनट, यानी कि होंडा का सिग्नेचर है उसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू अगर मैं कहता हूँ इस गाड़ी को आप डी बैच कर दो और पहचानो गाड़ी कौन सी है, तो आप डी बैच हुए होके भी आप गाड़ी को पहचान लेंगे कि गाड़ी होंडा की है, क्योंकि इनका एक सिग्नेचर है फ्रंट का। फ्रंट इनका बल्कि होता है। इसी तरह आप एन वैगन में देख लें, आप एन बॉक्स में देख लें, या इसमें एन वन में देख लें, तो फ्रंट से वाज़ेह हो जाता है कि ये होंडा की गाड़ी है। इसमें आप देखें सबसे पहले क्रोम ग्रिल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया। हेडलाइट की बात करें, हेलोजन लैंप यहाँ पे आपको दिया है, साइड इंडिकेटर मौजूद है। नीचे आप इसकी ग्रिल पे आ जाएं, यहाँ पे बम्पर पे आ जाएं, बम्पर पे यहाँ पे आपके पास एरोडायनामिक के लिए एयर स्पेस दे दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन रूम की। इसके इंजन रूम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा आ गया, यहाँ पे इंजन मौजूद है, 660 सीसी इंजन है इसका, और इसके अंदर भी आपको एबीएस मिलता है। इसके भी अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सेंसर की, तो यहाँ पे इसका कंप्यूटर सेंसर मौजूद है, जिसको आपने अपनी गाड़ी के मुताबिक अपनी गाड़ी की हिफाजत चाहते हैं मैकेनिकली हर लिहाज से, तो सबसे पहले आप इसके जो कंप्यूटर बॉक्स है उसके ऊपर लाजमी नजर रखा करें, उसको लाजमी सिक्योर रखा करें। अब हम बात करेंगे इसकी साइड प्रोफाइल की। जी व्यूअर्स, अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फेंडर के ऊपर इसके क्रोम का टच दिया गया है, पूरी आयरन मैन की लुक दे रही है। यहाँ पे साइड इंडिकेटर, रिम साइज की अगर हम इसकी जस्ट बात करें तो इसका जो रिम साइज है 12 इंच का है, लेकिन आप इसमें 13 का रिम भी डलवा सकते हैं। साइड पे अगर आप आ जाएं, ये इसके प्लास्टिक के अंदर इसका साइड मिरर रिट्रैक्टेबल नहीं है, लेकिन आप इसको हाथ से ही ओपन और क्लोज कर सकते हैं। डोर की बात करें, करैक्टर लाइंस आपको नजर आती हैं। इसके अंदर एक खूबी आपको मैं बताता चलूं, ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू अंदर से। इसका जो
सीट बेल्ट है पैसेंजर का वो डोर के साथ बिल्ट इन है। अब अगर मैं बैक डोर खोलूंगा तो एक और चीज आपको हैरान करेगी कि इस गाड़ी के सेंटर में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पिलर मौजूद नहीं है। और अगर मैं इसकी सीट्स की मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इसके लीवर मौजूद है, यहाँ से आप सीट को अप डाउन कर सकते हैं। हेडरेस्ट आपने इसका नीचे कर लिया पूरी तरह, यहाँ पे एक लीवर मौजूद है। आप इसको जैसे ही पीछे की तरफ आप इसको पुल करेंगे, आगे की तरफ करेंगे, आप इसको भी आगे कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल नहीं है, अपनी जगह से नहीं हिलती। जिस तरह आपने देखा है कि अक्सर एडजस्टर होता है सीट के नीचे, आप उसको रोलिंग कर सकते हैं, रीलिंग लगी होती है। इसके अंदर रीलिंग नहीं है, ये सीट फिक्स है। आप इसको चाहें तो वैसे ही अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा पिलर ना होने की एक खास वजह इसमें ये हो सकती है कि आप इसको एज ए एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं। अगर इसका ये डोर ओपन हो गया, बैक सीट्स आप देख सकते हैं सोफा सीट्स की तरह दी गई हैं, बट सोफा सीट नहीं है। इसको भी अगर मैं यहाँ से पूरा बेड बना दूंगा, सेम उसी तरह वो सीट भी नीचे हो जाएगी। और अगर आप चाहें, और जो हॉस्पिटल वाले हजरात हैं, जो डॉक्टर साहब अगर जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट ऑप्शन है एम्बुलेंस बनाने के लिए और रीजनेबल प्राइस के अंदर है। इसकी प्राइस डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आप हमारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके बैक फेंडर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको इसकी फ्यूल गेज मिलती है, फ्यूल टैंक आपको मिलता है। अब मैं बात करूं अगर इसकी बैक प्रोफाइल की तो जी व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसकी बैक प्रोफाइल की तो बैक प्रोफाइल पे भी सेम आपको ब्रेक लाइट मिल गई, बैक वाइपर मिल गया। किसी गाड़ी का आपको ऊपर की तरफ लगा हुआ मिलता है, यहाँ पे या साइड पे लगा हुआ होता है, लेकिन मोस्टली होंडा की गाड़ियों में आपको यहाँ पे नजर आता है। डिफॉगर लाइंस आ गई। बैक डोर की बात करें तो यहाँ पे होंडा का लोगो आ गया, यहाँ पे एक गाड़ी का नाम आ गया एनवैन होंडा। इसके अलावा बैक अगर मैं इसके बम्पर की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसके पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और मजे की बात, अगर मैं इसके बैक डोर को ओपन करूं, इसके बैक डोर को ओपन करने के बाद जो आपको स्पेस मिलती है वो स्पेस इसकी काफी स्पेशियस है। आपने अगर फैमिली ट्रिप करना है या अगर आपने लगेज रखने हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस के तौर पे भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सीट मैंने लिटा दी, ठीक है, बेड बन गया। यहाँ पे आपका आराम से एक छोटा स्ट्रेचर, ऑक्सीजन बॉक्स, वो जो जो रिक्वायरमेंट होती है एम्बुलेंस की, आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप पीछे सीट्स लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। बट अगर इसकी डायमेंशंस की मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली सुजुकी एवरी से इसकी मुझे जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी लगती है। लेकिन अगर इसके फीचर्स की और लग्जरियस की बात की जाए तो एक पूरी की पूरी कंप्लीट कार है। यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे डोर में, यहाँ पे आपको एक ये हैंडल नुमा यहाँ पे एक नजर आता है, क्या बोलेंगे इसको, फीता स्ट्रैप। अक्सर आप देखेंगे कि वैन के बैक डोर पे जो ऊपर की तरफ खुलते हैं स्ट्रैप नजर आता है, ये इसको यहाँ से बंद करने के लिए होता है, ठीक है। शॉक्स लगे हुए हैं इसके। अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर में और बात करेंगे मेन इसके फीचर्स की। जी व्यूअर्स, अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें, अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2 एडल्ट ही आ सकते हैं, इसमें तीसरे बंदे की गुंजाइश बीच में नहीं है। बच्चे से 3 बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो मुझे एक ड्रॉबैक नजर आया है वो ये है कि इसकी जो बैक विंडोज है ना वो ओपन नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट पर्पस के लिए एक एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर इसके एसी की बात की जाए एज ए पैसेंजर कार अगर आपको इसको यूज करना है तो इसके एसी की थ्रो, एसी की कूलिंग आउटस्टैंडिंग है। तो मैं रेकमेंड करूंगा जरूर आप इस गाड़ी को जरूर बाय करें। यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है, यहाँ से इसने जस्ट 1 टाइम ओपन होना है। सिर्फ इसका बैक विंडो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गर्मी का चांस इसके अंदर 0% है क्योंकि इसका एसी बेहतरीन काम करता है। मुझे पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी गाड़ी का स्विच ऑफ है। आगे जाएंगे फिर गाड़ी को स्टार्ट करके मजीद इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेग स्पेस, हेड स्पेस एक वैन होने की तरफ से आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर पीछे मैं इसके बात करूं इसके कुशनिंग की और कंफर्ट लेवल की तो दैट इज ओके, नॉट बैड। तो अब हम चलते हैं अगले फ्रंट साइड पे। जी व्यूअर्स, तो हम गाड़ी के फ्रंट पे आ चुके हैं, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि हम फ्रंट पे आ गए हैं क्योंकि इसकी क्लब तो है नहीं, ठीक है, मतलब इसका एक पिलर मौजूद नहीं है।
ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह की है, ये नहीं कि इसका पिलर कटा हुआ है या टूटा हुआ है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप इसका देख सकते हैं सीट बेल्ट पैसेंजर डोर के साथ है, इसका मतलब इसका पिलर नहीं है, क्योंकि अमूमन सीट बेल्ट पिलर के अंदर फिक्स्ड होती है। अब अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, जो असल चीज है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं। गाड़ी को मैं ड्राइव नहीं कर रहा, लेकिन सीट बेल्ट लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है जी। ये इसका स्टीयरिंग राउंड शेप में बेहतरीन और सही स्पेशियस स्टीयरिंग है इसका, जिसकी फील दे रहा है आपको जैसे कि आप एन वैगन के अंदर बैठे हुए हैं या N1 के अंदर बैठे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत चीज क्या है इसके अंदर जी, राइट साइड पे आपको एक MPV के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। होंडा ने इस वैन के अंदर क्रूज कंट्रोल दिया है। क्रूज कंट्रोल के साथ आपके साथ क्या मौजूद है, लेन असिस्ट और स्टीयरिंग असिस्ट की ऑप्शन मौजूद है। आपने क्रूज लगाया, स्टीयरिंग असिस्ट आपका ऑन है, आप हाईवे पे चला रहे हैं, अपनी लेन से जैसे ही आप आउट होंगे स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मूव करेगा, आपको लेन में लेकर आएगा। तो और एसी इस वक्त इसका ऑन है, उसकी थ्रो आउट क्लास है, ठीक है। और ये इसका ट्रांसमिशन सेम लाइक अगर आपको याद हो एन वैगन जो 2014, 17, 18 तक जो आई थी, जो 18 तक शेप आई थी, उसके लिहाज से इसका ट्रांसमिशन सेम उसकी कॉपी है। और इसका डैशबोर्ड फुल स्पेशियस है, वाइड है। एयर बैग्स इसमें फ्रंट पे आपको मिलते हैं, 2 एयर बैग्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पावर विंडोज आपको मिलती है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है यार, और क्या चाहिए आपको। टच पैनल के साथ ऑटो मोड में क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिल गया। ड्राइव के अंदर आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, लो गियर की ऑप्शन आपको मिल गई। बाकी सेम फीचर्स इसके एक कार की तरह के हैं, तो मेरे ख्याल से आपको देर नहीं करनी चाहिए और इस गाड़ी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको एक चाहिए कि एक आपको स्पेशियस और पॉकेट फ्रेंडली और जो आपको अच्छे रोड ग्रिप के साथ आपको सफर में जिसको आप इंजॉय करें, तो ये गाड़ी उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके पैसेंजर साइड पे आपको कौन से प्रोटोकॉल्स, डुअल एसी वेंट्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। कप होल्डर आपके पास आ गया, यहाँ पे पावर आउटलेट की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये किस लिए जापानीज देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा आजकल जो ज्यादातर रिवाज है कि आपके गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई है या टायर पंचर हो गया, आपको इमरजेंसी आपको हवा चाहिए, तो आपके पास एयर पंप मौजूद होता है। सफर में वो लाजमी रखा करें। तो उसके लिए ये पावर आउटलेट फ्रंट पे और बैक पे मोस्टली गाड़ियों के अंदर दी गई होती है, लेकिन इसके फ्रंट पे उसका वायर इतना लंबा होता है कि इसके चारों टायरों के अंदर हवा इजीली भरी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी स्पेस देखें, ये भी आपको दी गई है होल्डर वगैरह, कोई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप 3 kg तक अपना कोई वेट रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास कप होल्डर मौजूद है। ये आपको यहाँ पे एक पार्टीशन करने के लिए एक हर्डल दे दिया गया है। ओवरऑल इसका अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट एक कार है, तो जो कि फ्रंट से और एक्सटीरियर से अगर इसकी बात की जाए, फ्रंट से और फ्रंट इसकी ड्राइवर सीट से अगर आप देखते हैं, तो बिल्कुल इस चीज का फील नहीं देती कि आप एक वैन में बैठे हुए हैं, ठीक है। 660 सीसी है, फ्रेश इंपोर्ट है। आप इसकी डिटेल्स बेस्ट फील से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक गाड़ी मुझे बेस्ट रेट के ऊपर मिले, तो आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपनी सजेशंस भी लाजमी दिया करें, ताकि हम उससे सीख भी सकें। और आपकी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछा करें, ताकि हम उसमें आपकी रहनुमाई कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।